सर वो मेरे पास संगीत सीखने आई थी, जोधपुर की थी। वो यहाँ मुंबई में अपने बाबा को ढूंढने आई थी। ना उसके पास नौकरी थी ना पैसे, तो मैंने उसे भी अपने साथ काम पर लगा लिया। जब उसे उसके बाबा नहीं मिले तो वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। एक आखिरी बार मैंने उसे अपने काम से रिसोर्ट भेजा था और वो वहां से वापस कभी नहीं आई। किसके पास भेजा था उसे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये रिसोर्ट बहुत ही सुंदर है ना? आई सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा रिजर्वेशन है। गुड नेम आपका? उमंग बिष्ट। ओके, उमंग बिष्ट। सर प्लीज हैव इट। थैंक यू। आई सर। गीता, कैसी लगी ये जगह? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गीता, तुम खुश तो हो ना? कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की। गीता, हम यहाँ हमारी शादी को एक और मौका देने के लिए आए हैं। उस बात को लेकर तुम इतने साल बाद भी नाराज रहोगी तो हमारा घर टूट के बिखर जाएगा। मैं भी नहीं चाहती कि हमारा घर बिखरे। हमारे बच्चों को हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं भूल पा रही हूं। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हेलो उमंग, तुम कहाँ पे हो? मैं ऐसे ही तुम्हारी दवाइयाँ लेने के लिए बाहर आया था। हम कहीं और चले जाते हैं। ये रिसोर्ट बड़ा गंदा है। गीता, कहीं और रूम्स अवेलेबल ही नहीं, अभी सीजन चल रहा है। रुक, सब इसको बुलाती हूँ। जी, ये कारपेट क्यों गीला है? ये क्या है? इतने पैसे लेते हो आप लोग और ये ऐसा मेंटेनेंस रखते हो आप रिजॉर्ट का? एक्सट्रीमली सॉरी मैम। मोहन, साफ कर इसको जल्दी से। देखो देखो कितना पानी है यहाँ पे। तो बदबू भी आ रही है कल से।
सॉरी मैम, एक्चुअली बाहर पाइपलाइन का काम चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा लीकेज हो गया है। आप बेवकूफ समझ रहे हो? उसकी वजह से रूम के अंदर कैसे पानी आ सकता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पहले यहाँ पे कॉरिडोर था, उसके नीचे पाइपलाइन थी, फिर इस रूम को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और कॉरिडोर को अंदर ले लिया, तब से ये कभी कभी लीकेज हो जाता है इसका। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ओके? मोहन, मैम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर। जल्दी कीजिए प्लीज। सॉरी मैम, सॉरी। साइड 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 साइड। ये कंकाल किसका है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हारे रिसोर्ट के कमरे के फ्लोर के नीचे से मिला है ये कंकाल, और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस कंकाल के बारे में। मासा, अच्छा गाती हूँ ना मैं? चित्रा, तुम ये सवाल पूछ रही हो? अरे पूरे जोधपुर को पता है कि तुमसे अच्छा संगीत किसी का नहीं है। ये क्या सुन रहा है बाबी साहब? भाई साहब, आप? मना किया था ना गाने के लिए। फिर कल वार्षिक महोत्सव में आपकी छोरी ने शास्त्रीय संगीत कैसे गाया? भाई साहब, जिसके खून में संगीत हो, आप उसे गाना गाने से कैसे रोक सकते हैं? बाबी साहब बहुत अच्छी तरह जानती हैं, हमारे घराने में चोरियों को संगीत चुनने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब, चित्रा ने ये चुनाव नहीं किया है, माँ सरस्वती ने किया है। इसके गले में माँ सरस्वती का वास है। और वैसे भी भाई साहब, इसके बाबा साहब के जाने के बाद इस घराने की डोर इसी के हाथ में तो है। इसके बाबा साहब तो कब के भगोड़े बन के मुंबई भाग गए। संभालो अपनी छोरी ने बाबी साहब, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी छोरी हमेशा हमेशा के लिए आपकी आंखों से दूर हो जाए, समझी? अरे आई आई, तू ठीक तो है ना? एक मिनट। ठीक है? ठीक हूँ। सूरज, बस तूने ऑफिस से आने में देर कर दी बेटा। आई, ऑफिस में थोड़ा काम था। वैसे आई, मैं सोच रहा हूँ कहीं और भी नौकरी कर लूँ, थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो तेरे लिए एक फुल टाइम नर्स रख लेंगे। ना बाबा ना, वैसे तो काम के लिए तू घर से पूरा दिन बाहर रहता है। मैं तेरे कंधे पे और बोझ नहीं डालना चाहती। तू है ना मेरे साथ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। आई, तू कैसी बात कर रही है? एक मिनट आई, मना किया ना एक बार। नहीं आ सकता मैं, नहीं आ सकता। माँ, क्या परियां होती हैं? आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है परियां होती हैं। हाँ, अगर आपको लगता है तो परियां होती हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो सब होता है। तो भूत भी होता है, हमने देखा। आपने कहाँ देख लिया? रात में आया था, छुआ हमको। रिजॉर्ट का ओनर कहाँ है? बुलाया सर, आ रहे होंगे। हेलो, क्या हुआ? क्या हो रहा है सब? ये आप हमें बताइए। आपके रिसोर्ट के 102 नंबर रूम से कंकाल मिला है। व्हाट? कंकाल? ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर हमें कुछ नहीं पता। आपके रिसोर्ट से कंकाल मिलता है और आप कह रहे कि आपको कुछ नहीं पता। हेलो, ये सब क्या है?
सर इतने सारे गेस्ट आते हैं, किसी ने कुछ कर दिया होगा तो? कमरे के टाइल के नीचे से कंकाल मिला है और आप ये कह रहे हैं कि किसी गेस्ट ने वो कमरा लिया, किसी को मार के टाइल खोद के उसे अंदर दफना दिया और ऊपर से टाइलिंग भी कर दी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। कब बना ये रिजॉर्ट? करीबन 12 साल पहले। इसके बीच में कोई रेनोवेशन? सर छोटे मोटे रेनोवेशन तो रिजॉर्ट में चलते रहते हैं। आपके ये छोटे मोटे रेनोवेशन जहाँ से कंकाल मिला होटल के उस एरिया में कब हुए थे? आलोक बताओ कब हुए थे? तकरीबन 1.5 साल पहले। अंदाजे से नहीं, सही वक्त बताइए। रेनोवेशन कब चालू हुआ था और कब से कब तक चला था? 18 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और 2 महीने तक चला था सर। गुप्ता, उस वक्त के सारे स्टाफ और गेस्ट की लिस्ट निकलवाओ और पता करो कि 12 साल पहले जब ये रिसोर्ट बना था तब यहाँ पर कोई हादसा हुआ था या नहीं, और उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर और सारे वर्कर से भी पूछताछ करो। जी सर। चलिए मैनेजर साहब। जी सर। कैसी मनहूस जगह है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हम लोग उसी कमरे में रुके हुए थे जहाँ पे वो कंकाल मिला था। नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग नहीं रुक सकते। कहाँ जाएंगे गीता? फुल सीजन का टाइम है। मैंने हर होटल, हर रिसोर्ट में इंक्वायरी की, कहीं कोई रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, हम यहाँ से बस चलते हैं। मैं खुद यहाँ 1 मिनट रुकना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब मेरे बेटे को अच्छे से ढूंढ नहीं रहे हो साहब। मेरा सूरज मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता था। अब तो उसे 18 महीने हो चुके हैं लापता हुए। साहब उसे ढूंढ निकालो साहब। माँ जी संभालिए अपने आप को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप प्लीज बार बार यहाँ मत आया कीजिए। सूरज के बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं खुद आऊंगा आपको इन्फॉर्म करने। मैं तो कब की मर चुकी हो जी, लेकिन जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मेरा दम नहीं निकलेगा साहब, मेरा दम नहीं निकलेगा। चित्रा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मासा, हमें यहाँ नहीं रहना, चलिए ना हम मुंबई चलते, वहाँ बाबा साहब भी तो है। कहाँ जाएंगे बेटा हम? उनका पता है तुम्हारे पास? नहीं ना, हम किसके भरोसे पर जाएंगे? मासा, हमें नहीं पता, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अपने बाबा साहब के पास जाना है। आज अगर बाबा साहब हमारे साथ होते तो हमें कोई रोक टोक नहीं लगती। हमें जो करना होता हम करते, हमें जहाँ जाना होता हम वहाँ जाते। कम से कम चाचा सा के भरोसे तो नहीं बैठना पड़ता। बेटा, जिंदगी बहुत कठोर होती है और उसने तुझे जो दिया है ना, उसे तू अपना सौभाग्य मान। मासा, हम इस घुटन में नहीं जी सकते। हम बाबा साहब के पास जा रहे हैं। अब हम आपके पास तभी आएंगे जब हमारा मन होगा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ये उस रिजॉर्ट में काम करने वाले स्टाफ की लिस्ट है। मेरी इनसे बात हुई, इन सबका यही कहना है कि इन्हें उस कंकाल के बारे में कुछ पता नहीं। वो तो यही कहेंगे। और कुछ पता चला? जी सर, मैंने स्टाफ की इस लिस्ट को पिछले 18 महीने के स्टाफ की लिस्ट से कंपेयर किया। ज्यादातर लोग तो पुराने हैं, कुछ लोगों ने काम भी छोड़ दिया है। बस ये एक संगीता यादव नाम की मेड है, इसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अपनी बेटी पीहू के साथ यही सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। अब कहाँ है ये? और बहुत अच्छी थी और काम भी बहुत अच्छा करती थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड। फिर एक दिन रिसोर्ट में चोरी हो गई। संगीता, रिसोर्ट में गैस का सामान चोरी हुआ है। पूरे स्टाफ के कमरे की तलाशी हो गई। जाओ देखो। लेकिन साहब हमने कोई चोरी नहीं करी है। वो अभी पता चल जाएगा। अरे हम कह रहे हैं ना साहब, हमने सच में कोई चोरी नहीं करी। ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं। ये सर नेकलेस मिल गया, घर के अंदर था। नहीं साहब, हमने चोरी नहीं करी। हमें नहीं पता हमारे सामान में कहाँ से आया। हमने सच में चोरी नहीं करी साहब। तो संगीता ने चोरी की थी, फिर भी आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया?
सर पीहू का संगीता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अगर उसे पुलिस के हवाले करते तो उस मासूम बच्ची का क्या होता। बस यही सोच के कंप्लेंट नहीं की। पर हाँ सर, उसे काम से निकाल दिया था। कहाँ की रहने वाली थी? यूपी में बरेली से। फिर से पुलिस स्टेशन गई थी क्या काकी? हाँ, वो सूरज उसके लिए 1.5 साल से पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही है। अब मान भी जा, सूरज नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? वो अपनी आई को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। काकी तू जानती नहीं है आजकल के बच्चों को, उन्हें आजादी चाहिए होती है हर चीज में। अब वो तुम्हें छोड़कर चला गया अपनी दुनिया बसाने। अरे जाना, बेकार की बात मत कर। मेरा सूरज ऐसा नहीं है। वो अपनी आई को बहुत प्यार करता है, तो जरूर आएगा। आई से इतना ही प्यार करता है तो है कहाँ? भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा जाना जरूरी नहीं है। ऐसे कैसे जरूरी नहीं है? तू जा। अरे कभी तो बेटा अपनी जिंदगी जिया कर। भाई तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू मेरी लाइफ है आई। तूने इतना कुछ किया हमारे लिए, बाबा के जाने के बाद घर संभाला, मुझे संभाला। मैंने कभी कहा कि अपने लिए जिया कर? ठीक है बाबा, ठीक है। अब तू जा, वरना देर हो जाएगी। सुखी रह, ख्याल रखना अपना। सर, इस संगीता के बारे में तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंकाल संगीता का ही हो? पॉसिबिलिटी है सर। सर मैंने स्टाफ से भी बात की संगीता के बारे में, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, बरेली के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि संगीता का फोटो वहाँ सर्कुलेट करें। और सर मैंने ये रिजॉर्ट से कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। ये देखिए, ये उनमें से एक 18 महीने पहले का है। हाँ सर, उस साथ काफी प्रॉब्लम हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे घर से वापस आना पड़ा था सर। क्या रूम है मतलब? अपन को वही रूम चाहिए। अपन अपनी सीधा के साथ यहाँ रहने आया है और यहाँ तुम्हारे पास रूम नहीं है। रूम क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? तू कौन? मैनेजर हूँ यहाँ का। हाँ मैनेजर उधर होगा तू। अपन को वही रूम चाहिए। सर कौन सा रूम चाहिए आपको? 102। रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। अरे बाहर में गई तेरी रिनोवेशन। अब उनको वही रूम चाहिए बस। सर गुस्से मत होइए, मैं आपको यहाँ का सबसे बेस्ट रूम दिखाता हूँ। 102 जैसा। 102 जैसा? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। मेरे बहुत समझाने के बाद वो कहीं जाकर 101 रूम के लिए माना सर। ये सिद्धार्थ का एड्रेस और फोन नंबर? हाँ सर, मेरे डेटा में होगा, मैं निकलवा के देता हूँ। क्या कर रही है चित्रा? कुछ नहीं, बस नौकरी ढूंढ रही हूँ। मुंबई है ये, यहाँ इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। सही कह रही हो। तो मैं मुंबई अपने बाबा साहब को ढूंढने आई थी, पर यहाँ सच में आसानी से कुछ नहीं मिलता। सर सिद्धांत का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। मैंने उसके बारे में पता किया। ये मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली का आदमी है। वैसे है तो मिडिल क्लास से, लेकिन शादी बहुत ही अमीर परिवार में की है इसने। फोन बंद आ रहा है तो लोकल पुलिस को भेजो। जी सर। जी बोलिए। आप लोग ऐसे पुलिस को घर पे कैसे भेज सकते हैं मेरे? हमने आपका फोन ट्राई किया था, फोन बंद आ रहा था। सर वहां मेरी बीवी, मेरी फैमिली अगर कुछ पूछती तो क्या कहता उनसे मैं? ऐसा क्या है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये 18 महीने पहले की फुटेज है। ऐसा क्या हुआ था कि आप गुस्से में थे? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं बस थोड़ा नशे में था, तो बस थोड़ी तू मैं हो गई थी। रूम नंबर 102 ही क्यों? सर वो रिसोर्ट का सबसे अच्छा रूम था, मुझे पसंद था, इसलिए सर। अच्छा, तुम्हारे साथ ये लड़की है, ये कौन है? सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन है, इससे आपको क्या? रूम नंबर 102 से कंकाल मिला। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। ये सवाल तो क्या, हम आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, समझे? कौन है ये लड़की? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कौन थी ये। याद नहीं है?
सर मैं नशे में था सर। सर शायद मुझे पार्टी में मिली थी ये। कौन थी, कहाँ से आई थी, सर ये नहीं पता मुझे। कहाँ से आई ये पता नहीं, लेकिन कहाँ गई ये तो पता होगा ना। सर उसके उठने से पहले ही मैं रिसोर्ट छोड़ के निकल गया था। सर ये तो बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी लगता है। ससुर के पैसे पर ये सब कर रहा है, इसलिए थोड़ा डरा हुआ है। एक काम करो, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड की लिस्ट निकालो। सर रिजॉर्ट में दर्ज मैंने सारी कंप्लेंट्स चेक की हैं। सर करीबन 18 महीने पहले वहाँ एक मिसिंग कंप्लेन आई थी। मिसिंग कंप्लेन? यस सर, एक लड़का है सूरज सुरवेकी, लेकिन बाद में ये केस क्लोज हो गया था। यस सर, सूरज सुरवे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आया था। हाँ साहब, बैचलर पार्टी। देख ये क्या बैठा है। ए सूरज, ए मेरी डार्लिंग, तू तो यहाँ लड़कियों की तरह उठ कर आ गया रे। हैं? अरे मेरी जान, मैं तो तेरे को वहाँ पे क्लास समझा रहा था। तू बेकार की बात मत कर और दिमाग मत खराब कर मेरा। अबे बेकार की बात मैं कर रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है तू, समझा ना। और जो बोलता हूँ ना वो मान ले, ज्यादा शाना मत बने। और बाकी तेरी औकात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। बात करता है अमन, अमन रुकना, अमन रुकना, अमन बैठ। क्यों मूड खराब कर रहा है? शादी है तेरी, और वो भी हमारे भाई जैसा है। यार तूने देखा ना, मैंने कितना मनाया उसे, माना वो? तू तो बहुत समझदार है ना, भाई अपना वो। थोड़ी देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई। मुझे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन साहब उसके बाद सब दोस्त मिलकर सूरज को ढूंढने लगे। उसके बाद वो लड़के यहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आई, तो हमने उन लड़कों का एड्रेस पुलिस को दे दिया था। अब साहब उसके बाद क्या हुआ या वो लड़का मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं पता। ये सूरज का एड्रेस है? मिल गया मेरा सूरज? जी नहीं। हम सूरज के बारे में जानना चाहते हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ साहब, सूरज अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। सूरज, सूरज, ए अमन क्या हाल है? अरे मेरे को तेरे से मिलना ही नहीं है, मैं तो आई से मिलने के लिए आया हूँ। हट तू साइड हो। अरे आई कैसी है तू? ठीक है? अरे अरे बड़ी मत बस लेटी रहे। अच्छा तो ले ले ले, ये तकिया लगा ले पीछे, ये ला। हाँ देख आई, तेरा बेटा ना मेरी शादी से जल रहा है, मैं बता रहा हूँ। नहीं रे, वो तो तेरी शादी से बहुत खुश है। तो आई समझाना इसको, ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तू बेकार की बात कर रहा है इसलिए। अरे यार मान जा अमन तू। लेकिन कोई मुझे तो बताएगा कि बात क्या है। देखना आई, मैं इसको कब से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मेरी बैचलर पार्टी में चल। अब आई देखो, शादी तो एक ही बार होती है ना, बार बार थोड़ी ना होती है। मस्त असली पार्टी काय म्हणतोय? कुछ नहीं आई, ये अमन है ना शादी के पहले एक पार्टी दे रहा है, वो भी खंडाला में। मैं कैसे जाऊंगा? अरे भाई सूरज, तू मेरी बात नहीं मानेगा प्लीज। अरे नहीं आ सकता मैं, आई को छोड़ के कैसे आऊं मैं? उनकी तबीयत खराब है यार। आई आई आई, तू ना समझाना इसको, बस 2 दिन की बात है। आई आ जाएगा 2 दिन बाद ये वापस। ठीक है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। मैं पड़ोस से सुधा को बुला लूंगी। अगर मुझे पता होता कि सूरज कभी वापस नहीं आएगा तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं देती साहब, मैं उसे कभी जाने नहीं देती। संभालिए अपने आप को। सूरज के साथ क्या हुआ था? हमें रिसोर्ट से पता लगा है कि तुम लोगों की लड़ाई हुई थी। हाँ सर, हुई थी लड़ाई। मेरी डार्लिंग, चल ले, इसी बात पे एक पैक ले। ले। अरे तेरे को पता है ना मैं नहीं पीता। 2 दिन बाद तो मेरी शादी हो जाएगी ना, हैं?
अरे भाई फिर तेरी भाभी आने के बाद ये नाइट आउट्स कहाँ मिलेंगे हमें? अच्छा चल ठीक है, सुन तू ना बस एक पैक पी, एक पैक बस, उसके बाद तेरे को नहीं कहूंगा मैं। ट्रस्ट कर, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बस। अरे यार छोड़ ना यार, मैं तेरी तरफ बेवड़ा थोड़ी हूँ जो मुझे एक पैक में नहीं चढ़ेगी। बेवड़ा बोल रहा है मेरे को? अब ऐसे बेवड़ा नहीं, क्लास बोलता है, क्लास। देख अभी पिलाता हूँ तेरे को। पकड़ो इसे। क्या क्या कर रहे हो यार? छोड़ना यार, छोड़ना यार, मजाक मत कर, मजाक। देखो एक बार में समझ में नहीं आता क्या? पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? समझता ही नहीं है कुछ। देख क्या बैठा है। ए सूरज, तू बेकार की बात मत कर और दिमाग मत खराब कर मेरा। बेकार की बात कर रहा है तू, समझा ना? बात करता है। ऐसा कुछ नहीं। सूरज, जब तक हम वापस आए सूरज वहां पर नहीं था और हमने उसे सब जगह पे ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। अमन सच बोलो। सर मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। तुम्हारी सूरज के साथ लड़ाई हुई, तुम पहले से ही गुस्से में थे, तुमने गुस्से में उसे जान से मार दिया। जब वो मर गया तो तुम और तुम्हारे सारे दोस्त डर गए, उसकी लाश को वहीं कमरे में छुपा कर रखा और पूरे रिसॉर्ट में ढूंढने का नाटक किया। फिर रात को मौका मिलते ही सूरज की लाश को उसी रिसॉर्ट के 102 नंबर के कमरे में लेकर गए जहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और उसकी लाश को वहीं दफना दिया। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं उसी रिसॉर्ट के 102 नंबर रूम से कंकाल मिला है अमन। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच बोल अमन। सूरज तो जिंदा है। सर ये रहा सूरज। गुस्से में मैं उस रात रिजॉर्ट से बाहर निकल गया। सूरज रुक जा यार भाई। अरे सुनना, अरे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे रुक जा यार भाई, माफ कर दे यार सूरज। अबे साले तेरी आई को मैं अपनी आई मानता हूँ। अबे यार भाई माफ कर दे यार, तेरे सामने मैं कान पकड़ रहा हूँ, चाहे तो उठक बैठक लगाऊं। ले अब तो माफ करेगा यार। अरे आजा मेरे भाई। पुलिस आई थी मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैंने सूरज के बारे में कुछ नहीं बताया। सूरज, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है? ठीक तरह से चल भी नहीं पाती, फिर भी रोज पुलिस स्टेशन जाती है। मालूम है सर, अमन मुझे हर बात बताता। आई मेरे इंतजार में जी तो लेगी, लेकिन अगर उसने मुझे इस हालत में देखा तो वो मर जाएगी। वो मर जाएगी। गीता, ये फोटो अभी तुम्हारे पास है, इसे फाड़कर फेंक क्यों नहीं देती? नहीं, रहने दीजिए। ये मुझे अपनी नाकामयाब शादी की याद दिलाती है। 1.5 साल हो गए गीता, कब तक संभाल के रखोगी इसे? हमेशा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहक गया था, बस एक मौका दे दो। बच्चों की कसम गीता, दोबारा हमारे रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं दूंगा। मुंह बंद रखने की कीमत होती है। मुझे 2 लाख चाहिए। सर कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कंकाल किसी औरत का है, उम्र 24 से 28 साल। सर पर इंजरी की वजह से मौत हुई थी, स्कल फ्रैक्चर है। सूरज, जब तुम वहाँ रिसॉर्ट में गए थे तब वहाँ पर किसी औरत के साथ कुछ गलत होते हुए नोटिस किया था? कोई 24 से 28 साल के बीच की औरत? किसी औरत के साथ तो गलत होते मैंने नहीं देखा, लेकिन एक औरत को गलत करते देखा था। सर, ऐसे लोगों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो मुझे लगा वैसे ही लड़ रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि जो कंकाल मिला वो उसी औरत का हो। ये थी वो औरत? जी सर, और जिस स्टाफ को इसने चाकू दिखाया था, आई गेस उसका नाम चंदन था। संगीता ने तुझे चाकू क्यों दिखाया था? तू परेशान कर रहा था उसे? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, पीछे पड़ी थी मेरे की शादी कर ले।
बहुत अच्छी बनी है खीर। इस पीहू के बहाने ना मुझे भी खीर खाने को मिल जाती है। ये खीर हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो, हमारे लिए यहाँ नौकरी ढूंढी है, हर कदम पे हमारे साथ रहते हो। तुम ना सच में बहुत अच्छे हो। मुझे लगा कि गरीब औरत है, थोड़ी मदद हो जाएगी, पर साहब वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी कि हमसे शादी कर लो। साहब आप ही बताइए, हम शादी कैसे कर लेते? वहाँ गांव में जो हमारी बीवी है वो तो हमें जान से ही मार डालती। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि संगीता तेरे पीछे पड़ी थी कि तू उससे शादी कर, तो इसी वजह से तो तूने उसे मार कर गार्ड नहीं दिया ना? अरे नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी पूरी डिटेल निकालो, बराबर पूछताछ करो इससे। इस तरह मुंह नहीं खोलेगा ये। अरे साहब मारियो साहब। तुम्हें कितनी बार कहा फोन मत किया करो? क्यों परेशान कर रही हो यार? मत करो फोन, रखो फोन अभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पुलिस मुझसे क्यों पूछताछ कर रही थी? पुलिस को रिसोर्ट में कंकाल मिला है, उनको लगता है वो कंकाल मेरी किसी गर्लफ्रेंड का है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? सर चंदन के तो सारे रिकॉर्ड्स क्लीन हैं, पर 2 दिन पहले उसकी वाइफ के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले गए थे, यही खंडाला की ब्रांच से। इस चंदन नहीं डाले होंगे, हमने तेरी खंडाला की बैंक की ब्रांच से पता किया। अभी 2 दिन पहले तूने अपनी बीवी के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले थे। कहाँ से आए वो पैसे? सर वो उमंग सर ने। उमंग ने? क्यों? साहब वो उमंग सर पहले भी इस रिजॉर्ट में आ चुके हैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। साहब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे लगा कि यही मौका है। अगर मैं उनको ब्लैकमेल करूं कि मैं आपकी वाइफ को बता दूंगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे। कब की बात है ये कोई 18 महीने पहले की। थैंक्स। हमें उमंग जी से बात करनी है। आपने चंदन को 2 लाख रुपए दिए थे? जी। चंदन ने हमें सब कुछ बता दिया है। आपने उसे पैसे दिए थे या नहीं? जी। क्यों? सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? किस बात के लिए? एक बार पहले भी मैं इस रिसोर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। इस बात को लेकर हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। गीता के हाथ उस लड़की की फोटो लग गई थी। मेरा विश्वास करो गीता, अब उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। गीता प्लीज, मैं कसम खाता हूं। प्लीज गीता मुझे माफ कर दो। अब बस। सर गीता मुझे छोड़ के मायके चली गई थी। अब कहीं जाकर हमने हमारी शादी को और एक चांस देने का फैसला लिया है। कौन थी आपकी वो गर्लफ्रेंड? मैं बताती। अंजलि नाम है इसका। सर इसे जरा भी शर्म नहीं आई। इसने अपनी अदाओं से मेरे पति को फंसाया था। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसे करने से किसी की गृहस्थी टूट सकती है। हमें इस लड़की का एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। सर इसका एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, एक पुराना फोन नंबर है। सर अंजलि के मोबाइल से उसके घर का पता चल गया है। गुड, गाड़ी निकालो। जी। आप इसे जानती हैं? अपनी बेटी को कौन सी माँ नहीं जानती सर। हमें अंजलि से मिलना है। मुझे भी मिलना। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। मतलब? 8 साल पहले मेरी बेटी घर छोड़कर गई थी और आज तक वापस नहीं आई। हमें शक सूरज पर था, लेकिन ये कंकाल सूरज का नहीं है। अब बची ये संगीता और ये लड़की अंजलि। समझ में नहीं आ रहा कि ये कंकाल किसका है। गुप्ता एक काम करो,
वो कंकाल का डीएनए ये अंजलि की माँ से मैच कर। हो सकता है कि अंजलि भागकर यहाँ मुंबई आई हो और यहाँ मुंबई आने के बाद उसका वो उमंग के साथ अफेयर शुरू हो गया। जी सर। ये संगीता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने बरेली के सारे प्रोसेस में इन्फॉर्म कर दिया है और वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। जी ठीक है सर। बरेली के एक पुलिस स्टेशन में संगीता के खिलाफ एक चोरी का मामला दर्ज हुआ। उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली थी, पर उस कंप्लेन में संगीता के घर का एड्रेस है। तुम वहां जाकर देखो। हमारे किस्से सिर्फ यहाँ नहीं, बरेली में भी मशहूर है। तुमने वहां भी चोरी की? हमने बरेली में भी कोई चोरी नहीं करी साहब। उनके घर से हार खोया था और उन्होंने हमारे खिलाफ रपट करा दी। इसने हमको मारा पीटा और बाद में वो हार उनके घर पे मिला साहब। और रिसोर्ट में क्या हुआ था? देखो संगीता, तुम्हारे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है, सच क्या है? एक अकेली औरत की क्या कहानी होगी? इस देश में हर औरत की एक ही कहानी है, चाहे वो महलों में रहती हो या चाली में। जैसे ही मर्द का साया सर से हटता है ना साहब, सबके सब भेड़िए बन के नोचने चले आते हैं। और साहब वहाँ रिसोर्ट में तो हमारी मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा साहब। हाँ, अगर आपको लगता है तो परियां होती हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो सब होता है। तो भूत भी होता है, हमने देखा। आपने कहाँ देख लिया? रात में आया था, छुआ हमको। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ था? वो भूत ने रात में अपने पास बुलाया हमें और हमारे साथ हमने आपको भगवान समझा और आप तो शैतान निकले। शर्म नहीं आई आपको? क्या हुआ संगीता? क्या बकवास कर रही हो? हमारी बच्ची पे हाथ डाल के हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या बकवास कर रही हो? क्या बेकार की बात है ये? आपने ना ये अच्छा नहीं किया। एक माँ ना चाहे जितनी भी गरीब हो, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करती है। हम ना आपको छोड़ेंगे नहीं। सब उसके बाद उसका पिट्टू वो चंदन हमें मनाने आया। देख, जो कुछ भी हुआ ना वो सब भूल जा। ये 50,000 रुपए हैं, ये ले, ये रख ले। और तू तो जानती है कि चिल्लम चिल्ली करने से ना कुछ भी नहीं होगा। ये रख ले, और लगेंगे तो मैं कर दूंगा। साले, बन क्या है तू इसका? निकल यहाँ से। बताती हूँ तुझे। निकल यहाँ से। अरे रुक। निकल नहीं तो मोड़ दूंगी तुझे। निकल यहाँ से। अरे साले, बहुत शेर बंदा था ना। ये ताली। साला कहीं का। तब फिर उन लोगों ने हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। हम बहुत डर गए थे, अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारी बच्ची को तो ये लोग नोच नोच के ही खा जाते साहब। अब इसलिए हम लोग बरेली वापस आ गए। वहाँ घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी बच्ची तो महफूज है ना साहब। देखो संगीता, जब तुम रिसोर्ट में काम कर रही थी, वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। तुमने कुछ नोटिस किया किसी 24 से 28 साल की लड़की को? वैसे तो वहाँ बहुत लड़कियाँ आती थी, ऐसे कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, एक लड़की हमें याद है, बड़ी प्यारी थी और बड़ा अच्छा गाती भी थी साहब। अंजलि की माँ संगीत सिखाती है। ये वो अंजलि तो नहीं? ज्योति, यही थी वो लड़की? नहीं नहीं साहब, ये वो लड़की नहीं है सब। उसका नाम तो चित्रा था। चित्रा? जी साहब, लेकिन साहब ये फोटो हमने वहाँ देखी थी साहब। रिसोर्ट के मालिक के पास थी ये फोटो। रिसोर्ट के मालिक के पास? और साहब चित्रा को भी वही मालिक बुलाता था वहाँ रिसोर्ट में। सच बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। एक 10 साल की बच्ची का करता है और बोलता है कुछ नहीं किया। वो औरत झूठ बोल रही है साहब। चल बता, चित्रा कौन है? चित्रा? मैं नहीं जानता साहब। ये लड़की कौन है? नहीं मालूम साहब। अच्छा, चित्रा को भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता। बताता हूँ साहब। साहब, इसका नाम अंजलि है। ये 8 साल पहले मर चुकी है। मर चुकी? हाँ साहब। और इसकी माँ इसकी फोटो दिखाकर दूसरी लड़कियों से करवाती साहब। सर, अंजलि बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसे एक्ट्रेस बनना था। उसने एक छोटी सी फिल्म भी करी थी, पर उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। हमने उसकी सुसाइड की खबर को दबा दिया और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और ना ही लोग ज़्यादा जानते थे। उसके बाद मैं अंजलि की फ़ोटो कस्टमर्स को दिखाकर दूसरी लड़कियों पर भेजती थी। ये चित्रा कौन थी? सर, वो मेरे पास
संगीत सीखने आई थी, जोधपुर की थी। वो यहाँ मुंबई में अपने बाबा को ढूंढने आई थी। ना उसके पास नौकरी थी ना पैसे, तो मैंने उसे भी अपने साथ काम पर लगा लिया। जब उसे उसके बाबा नहीं मिले तो वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। एक आखिरी बार मैंने उसे अपने काम से रिसोर्ट भेजा था और वो वहां से वापस कभी नहीं आई। किसके पास भेजा था उसे? सर आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिए सर। मैं बहुत गुस्से में था सर। वो सुरेश ने मुझे अंजलि का फ़ोटो दिखाया था सर। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तुम कौन हो? फोटो वाली कहाँ है? वो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैडम ने मुझे भेजा है। नहीं आ सकते मतलब क्या? ऐसा थोड़ी चलता है, किसी को भी भेज देते हैं। मनोरमा, ये सब क्या हो रहा है? मैडम को कॉल किया। मैंने अंजलि को सिलेक्ट किया था ना। सर अरे चुप रहो ना यार, दिमाग खराब मत करो। जाने दीजिए ना। सुनो, मुझे अंजलि चाहिए, कितना टाइम लगेगा बोलो? मेरी बात तो सुनिए। दिमाग खराब। मैं बहुत डर गया था सर। मैंने सुरेश को सब कुछ बता दिया। वो भी इस झंझट में पड़ना नहीं चाह रहा था, तो फिर हमने बॉडी को दफना दिया सर। शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्ची यहाँ अपने पिता को ढूंढने आई थी और तुमने और बाकी सब ने मिलकर बारी बारी उसकी मासूमियत का फायदा उठाया।